अस्सलामुअलैकुम। पार्ट जी स्टार्ट करते हैं जी। ये आखिरी है जी आज का, ठीक है। आज भी जितना हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब आगे चला गया है। मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा जो मैंने करवाने हैं, हैंडआउट में दे भी दिए हैं, तो आप बेशक वो ट्राई कर लीजिएगा। बस फिर ये कर लेता हूँ मैं आज, अगर हिम्मत रही शाम में, तो मैं आपको जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन क्वेश्चंस लिख के दे दूँगा, और जो आपने आज क्वेश्चंस किए हैं टॉपिक्स में वो ऐड कर लीजिएगा अपने रिवीजन प्लान में, ताकि ये भी आपके ज़रा क्वेश्चन बैंक बढ़ जाएगा रिवीजन वाला, ठीक है ना। हो जो गए सवाल अब। अच्छा जी, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के 4 काम हैं। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, 4 स्टेप्स के अंदर ये सवाल होता है। फिर मेक और बाय में बाय करने जाएं तो बनाएंगे नहीं, तो जब नहीं बनाएंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग बेसिकली है रेलेवेंट इनकम, और ख़रीदने की कॉस्ट आपकी कॉस्ट बन जाती है। अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही कह लें, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट रेलेवेंट वो आ जाती हैं। इसमें जो बात आ सकती थी वो बता दी। और शट डाउन के अंदर मुसीबत से छुटकारा हासिल किया हमने, जो खामखा में हमें रहती थी। तो सिंपल सी बात है, इनकम उस कॉलम में लीजिएगा जिससे रिलेट करती है, जहाँ पे अकर हो रही है, और एक्सपेंस भी उस कॉलम में लीजिएगा जिस कॉलम से रिलेट करता है या जहाँ पर वो इनकर हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ मत सोचिएगा, इंशाल्लाह 70-80% सवाल वैसे ही सही हो जाना है। पहले कंटिन्यू को कीजिएगा, ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे निकल जाएंगी, शट डाउन में फिर थोड़ी सी बचेंगी, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स आप ले चुके होंगे शट डाउन पर जाते जाते, और जो सादी सादी बातें समझ आ जाएँ वो लिख लोगे। बाकी कुछ गलत भी हो जाए तो खैर है, सारा सवाल सही करना तो वैसे ही पास होने के लिए ज़रूरी नहीं होता। हर सवाल 70-80% सही कर लो तो बेहतरीन, सारा पर्चा पास है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि आपने रीसेंट अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर, अब वो मैंने कोई नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, हैंड आउट नहीं बनाया उसको। ये जी रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल है। इसके अंदर इंशाल्लाह अब ये अगली क्लास में करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है। ये सवाल आपने पढ़ना है, हबीब इंडस्ट्रीज़ क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने पेपर दिया हुआ है। इसको पढ़ें क्विकली और पढ़ के ये डिसाइड करें कि ये कौन से वाला है, लिमिटिंग फैक्टर है, डिसीजन मेकिंग का सवाल है, इतना तो पता है, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्टिंग से आगे निकल आए हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग में भी यूज़ होते हैं। अब ये या तो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, या फर्दर प्रोसेसिंग का है, या मेक और बाय आउटसोर्सिंग वाला है, या फिर शट डाउन कंटिन्यू है। इन 4 में से कोई एक हो सकता है। चलो इतनी तो बूटी लगवा दी है, अब सवाल पढ़ें और सवाल पढ़ के ये डिसाइड कर लें आप कि ये कौन से वाला डिसीजन है। हाँ, शट डाउन में कोई क्वेश्चन है भाई का? हाँ जी, समझाता हूँ भाई। वो कहता है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि अगर आप आज इसको बंद कर दें प्लांट को, तो इसको आप स्क्रैप के तौर पे बेच सकते हैं, 500 रुपये आएंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो यूँ कह दे कि अगर शट डाउन करें तो आज 500 का बिकेगा, अगर कंटिन्यू करते हैं तो 2000 यूनिट्स बनाएंगे तो ये 400 का फिर भी, 300 का फिर भी बिक जाएगा, और अगर 3000 यूनिट्स बनाएंगे तो ये 100 का फिर भी बिक जाएगा। ये तीनों भी आ सकते हैं। तो अगर तीनों पर वो दे दे तो तीनों में इनकम है अपनी अपनी वैल्यू से, और अगर सिर्फ ये कह दे कि शट डाउन करेंगे तो स्क्रैप है, कंटिन्यू में नहीं मिलना, तो फिर कंटिन्यू के अंदर इनकम, शट डाउन के अंदर इनकम लेना, कंटिन्यू में मत लेना। ये बोला था मैंने, ठीक है। तो मैंने इसीलिए तीनों के अंदर डैश कोई नहीं डाली, तीनों के अंदर इसको ले लिया कि ये तीनों में भी आ सकता है, कि तीनों के अंदर वो बता दे कि जी शट डाउन करें तो इतनी, और नॉर्मली ये होगा ना कि आज शट डाउन करें तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे तो जब उसका एंड होगा तो फिर उसकी वैल्यू फिर भी मिल सकती है स्क्रैप के तौर पे, तो कंटिन्यू करके भी स्क्रैप वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो बहुत कम है। नॉर्मली करता यही है कि कहता है शट डाउन करेंगे तो ये पैसों का बिक सकता है इतने का, कंटिन्यू करेंगे तो ये पैसे लूज हो जाएंगे, तो फिर शट डाउन में उसको रेवेन्यू ले लेना है और कंटिन्यू में नहीं लेना, क्योंकि आपको यही बताया है कि जिस कॉलम से रिलेट करता हो आपने उसमें उसको इनकम के तौर पे ले लेना है जी। सही है? अच्छा जी, हाँ जी, जल्दी पढ़ें। बताया यार एक बार क्लास में, अब ए या बी पार्ट में बताया था, अब जी में दोबारा पूछ रहे हो तो दे दूंगा थ्योरी यार, अभी नहीं बनाई, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी, लेकिन फिर भी दे दूंगा, पर जब भी अब टाइम मिलेगा तो दे दूंगा।
मैंने आपको ये अर्ज़ किया था कि अगर एक दिन पहले भी मिलेगी ना तो इतनी थोड़ी चीज़ होगी कि सिर्फ एक बार रीड करना है, लेकिन एक दिन पहले नहीं होगी। ये रिवीजन क्लासेस से फ्री हो लें फिर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। और कम से कम रखना चाह रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए, वरना तो आई के स्टडी टेस्ट के सफ़े भी छापे जा सकते हैं, ठीक है, किसी और किताब से भी थ्योरी उठाई जा सकती है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा कम से कम हो जाए तो बेहतर है। तो कम से कम करने की कोशिश करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक बार रिवीजन क्लासें आप भुगता लें ज़रा, इसलिए कह रहा हूँ परसों कर लेते हैं क्लास। अच्छा जी, सवाल पढ़ें सारा। वो कहता है हबीब इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, बोथ ऑफ विच यूज द सेम रॉ मटेरियल। However, manufacturing process of these products are completely different. Following are the extracts from HIL management account for the latest quarter. Product A के यूनिट्स या ऑर्स सेल हो रहे हैं, यूनिट्स होंगे, फिर रेट है 800, टोटल अमाउंट गिवन है। ऐसी प्रोडक्ट बी के भी गिवन है। रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है तो ये यूनिट्स में है, केजी या यूनिट्स हो गए, और ये रेट आ गया पर केजी या पर यूनिट गिवन है, यूनिट में ही आ गया और टोटल अमाउंट आ गई। लेबर डायरेक्ट जो यूटिलाइज हो रही है उसके अंदर आर्स होंगे, अब ये यूनिट्स तो नहीं हो सकते। 2 लाख आर्स यूज़ हो रहे हैं, ए के ऊपर 2 लाख आर्स यूज़ होते हैं। अगर ये क्या है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर, ये पिछले क्वार्टर का डाटा है, ये प्रीवियस डाटा है अभी, ठीक है ना। और 400 रेट है, ठीक है। ऐसे ही बी के ऊपर भी यही सारी चीज़ें ऐसे ही आ रही हैं अलग से, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं इकट्ठे, ठीक है, पता नहीं कितने वेरिएबल कितने फिक्स पता नहीं है, तो 500 आर्स ही होंगे ये भी, अब यूनिट्स तो हो नहीं सकते। और रेट आ रहा है और टोटल अमाउंट है। सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट्स हैं और इनका भी रेट गिवन है और ये भी टोटल आ रही है। एडमिन के सिर्फ फिक्स्ड है, यानी ये शायद दोनों में फिर कोई हिस्सा होगा, आपने सवाल पढ़ा होगा, तो अगर होगा तो अलग अलग कर लें। अभी तक नहीं पता लगा सवाल कौन सा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट है डिटरमिन वेदर HIL शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई। अब हो सकता है ये मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी तो देखते हैं। अभी ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट करना है अगर प्रोडक्ट वाई को तो करें या ना करें। अब पता नहीं ये कौन सा सवाल है, फिलहाल रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ नहीं आया। जितना सवाल पढ़ा है इसमें भी प्रीवियस डाटा अभी तक आया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है दोनों की। शॉर्टफॉल इन लेबर आवर्स, अच्छा एक मिनट, ये बड़ा अहम पॉइंट लिखा हुआ था यहाँ पे। डायरेक्ट लेबर आवर्स जो अवेलेबल हैं ए और बी के लिए वो 180 ए के लिए, 125 बी के लिए, यानी ए के 2 लाख यूनिट्स चाहिए होते हैं, 2 लाख आवर्स चाहिए होते हैं, 180 अवेलेबल हैं, तो बाकी फिर कहीं ना कहीं से पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद बी के लिए चाहिए 1,20,000 और अवेलेबल कितने हैं, यहाँ पे 5,000 आइडल पड़े हैं। दोनों बातें आ गई, एक में चाहिए 2 लाख और चाहिए 2 लाख और 1,80,000 पड़े हैं। अब शायद ओवर टाइम में निकलवाने पड़े या कहीं और से लाना पड़े इनको। और दूसरे में 1,25 अवेलेबल हैं, 1,20 लग रहे हैं, तो बाकी 5,000 वेले पड़े हैं। तो शॉर्टफॉल इन लेबर आवर्स, शॉर्टफॉल किस में है, ए में है। आर कवर्ड थ्रू ओवर टाइम विच इज पेड एट 150% ऑफ नॉर्मल रेट, यानी अगर नॉर्मल रेट ए का है 400 तो उसका 150% करो, कितना आता है 150%, ठीक है, तो सही है। अच्छा, आइडल आवर्स जो हैं वो किसके हैं, बी के पास हैं। इफ एनी आर पेड 80% ऑफ नॉर्मल रेट, इसका मतलब इनका सिर्फ 20% हमारे लिए रेलेवेंट है, यानी अगर बी की कॉस्ट निकालने लगेंगे तो जो कितने 5,000 जो आर्स हैं ये तो ऑलरेडी आइडल पड़े हैं, जिसमें कमिटेड कॉस्ट है 80%, तो हमारी रेलेवेंट कितनी हो गई 20। 60% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड 5, ये टोटल 1,09,000 के हैं, इसमें 60% फिक्स्ड हैं, तो बाकी फिर क्या होंगे वेरिएबल, सही है। और वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, तो वेरिएबल किससे हिसाब से चलते हैं, लेबर आवर्स। अब ये सारा प्रीवियस डाटा गिवन है, ठीक है। 80% ऑफ सेलिंग एडमिन आर फिक्स्ड, इसमें से भी 80% फिक्स्ड है, तो फिर 20% क्या होंगे वेरिएबल। यही ऐसा ही इधर भी चलना है, और ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो सारा प्रीवियस डाटा था, ऊपर वाले डाटा के बारे में उसने ये बातें बताई, और ऊपर वाला डाटा कौन सा था जी, लास्ट क्वार्टर का, ठीक है।
आपने बताया नहीं कौन सा सवाल है, आपने पढ़ जो लिया है फर्दर प्रोसेसिंग का। आर यू श्योर? HIL's marketing department has recently explored a recurring quarterly, recurring का मतलब है हर क्वार्टर में आएगा ये, ठीक है, recurring quarterly export opportunity where 500,000 units of product can be converted into an equivalent number of units of product Y, यानी 5 लाख यूनिट्स ऑफ A को 5 लाख यूनिट्स ऑफ Y इक्विवेलेंट, कोई लॉस नहीं है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज यूनिट्स, अब ये क्वार्टरली है, अब रिकरिंग का हमें क्या कब तक चलना है, हमने एक क्वार्टर का ही काम करना है, ये ऊपर भी डाटा किसका गिवन है, एक क्वार्टर का ही है, तो एक क्वार्टर की डिसीजन मेकिंग करनी है। और मामला क्या है, मामला ये है कि आपकी प्रोडक्ट ए भी बन रही है और बी भी बन रही है, बी नहीं, ए के बारे में कह रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कर लें, फर्दर प्रोसेस करके, फर्दर प्रोसेसिंग इसकी करें और फर्दर प्रोसेसिंग करके आप प्रोडक्ट वाई बनाएं, जो आपने क्या कर देनी है, एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये सवाल करने के बाद मेरा प्लान था कैपुचिनो का, तो वो फिर मैं होमवर्क में दूंगा, जाहिर है अब आज ये एक ही सवाल होना है, मगरिब तक चलना है ना हमने, अगर टाइम बच गया तो वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट शुरू होना है, वो फिर अब इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, यानी प्लान में जो था उसमें से एक टॉपिक ही नहीं पूरा हो सका, चले कोई नहीं, जो हुआ वो तो अच्छा हुआ, फ़ायदा हुआ है ना। तो अब खबर फैला देना ये जंगल की आग की तरह सारे अपने स्टूडेंट दोस्तों को ग्रुप के अंदर, ठीक है, बताना कि जी बहुत ज़रूरी थी क्लास, अब अगली में आ जाएं ताकि वो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब वो कहता है कि 5 लाख बना लो वाई, ठीक है, दीज यूनिट्स कुड देन बी एक्सपोर्टेड एट $3.90 पर यूनिट। वैसे आखिरी लाइन के अंदर उसने लिख दिया था एवरेज एक्सचेंज रेट प्रोजेक्टेड है 300 पर $, तो जहाँ कहीं $, गिवन होगा उसने एवरेज बता दी, ज़िंदगी आसान कर दी, हम 300 से मल्टीप्लाई करके रुपीज़ के अंदर सवाल करेंगे। यानी सेलिंग प्राइस वाई की कैसे निकलेगी, 3.9 इंटू 300 करके, कितना बनता है वैसे बाय द वे जी, $3.9 से, ठीक है जी, इंटू 300 रुपये, तो ये आ गया ₹1170 पर यूनिट। और ए कितने का बिकता था, एक 800 का, ए 800 का बिकता था, तो जाहिर सी बात है, अभी बता के आ रहा हूँ, फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर जब कर लेते हैं फर्दर प्रोसेस आप चीज़ों को, तो उसकी सेल प्राइस ज़्यादा ही होती है, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यहाँ से निकल आएगा। आगे वो कहता है HIL, in order to evaluate this opportunity, HIL has carried out a study and made the following projections। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग का ही सवाल है, और फर्दर प्रोसेस किसको करना है, ए को। आप बी को माफ़ कर देना, अनलेस के बी की कोई चीज़ यूज़ हो जाए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, ए को कन्वर्ट करने में अगर रेलेवेंट हुआ तो, ठीक है। अब ये अभी पढ़ के आ रहे हैं जी, फर्दर प्रोसेसिंग कितने गया, ये फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है, तो क्या करोगे, फॉर्मेट पहले बना लोगे, ठीक है। आपने करना है जी टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ वाई, टोटल से रेवेन्यू ऑफ वाई, ये आफ्टर प्रोसेसिंग होगा, 50,000 यूनिट्स ही हैं इसके भी, नहीं 5 लाख ही हैं, और टोटल रेवेन्यू ऑफ ए बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, वो भी 5 लाख यूनिट्स ही हैं, एक 800 पे, दूसरा 1100 समथिंग पे जो आपने निकलवाया, यूनिट सेम है, कोई लॉस नहीं है, सब कायम है ना। मगरिब तक हिम्मत कर लो, इससे आगे नहीं पढ़ा रहा, कोई ऐसे थोड़ा ही है, फेंकना थोड़ा ही आप पे, बस ये अब सीख लिए, कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रैक्टिस है, तो ये सवाल मैं चाह रहा हूँ रीसेंट टाइम का हो जाए, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं, एक कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है सारे सवाल में से, तो सारा सवाल ऐसे हंस के होने, एक एडजस्टमेंट के अलावा, और वो भी थोड़ी सी कोशिश से हो जानी है। तो आप नोट ये करोगे, सवाल जैसा मर्जी हो वो 70% सही हो सकता है, बस ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए पेपर करते हो। बाकी एक आधा सवाल तो ऐसा होगा जो समझ नहीं आएगा, उसमें भी आपको टॉपिक की समझ आ जाए, फॉर्मेट बनाओ, लग जाओ, गिवन टाइम जो उसका बनता है मार्क्स इंटू 1.8 करके वो उस पर लगा दो, जो फिगर्स निकलें वो निकाल लो, बाकी टाइम खत्म हो जाए तो अल्लाह हाफिज़ करके अगले सवाल पे चले जाओ, ठीक है ना। पर्चा पास करना है अगर तो इसी दफ़ा में। किधर गया येलो हुड, रिसेंट टाइम, यही तो उसने, भाई जाग रहे हो, भाई जगा दो ज़रा इसको, जाग रहे हो, ये पर्चा सवाल हो गया था पर्चे में आपसे, अच्छा नहीं मुझे नहीं बताया था आपने, अच्छा चलें, बहरहाल अब रेलेवेंट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा, उसके बाद अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट के अंदर आपने सिर्फ ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लेनी, ठीक है, सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग लेनी है। ए को फर्दर प्रोसेस करके वाई बनाना है, तो जो मटेरियल लगेगा, जो लेबर लगेगी, जो
वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे, और जो एट्रीब्यूटेबल या इंक्रीमेंटल फिक्स ओवरहेड्स होंगे वो लगेंगे। कोई और मशीनरी आपने ले ली, कुछ भी आपने फर्दर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट इनकर की है तो वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। और अगर आपका आंसर नेट में पॉजिटिव आ गया तो आप कहेंगे कि HIL शुड एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, मोबाइल को छोड़ देना यार, अब पढ़ लेते हैं फिर हैं, सवाल कर लेते हैं। ठीक है, छोड़ दो ना, उसको कह दो ना क्लास के बाद, मगरिब के बाद मैसेज करूंगा। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का तो फॉर्मेट मेरा बन चुका है, दिमाग के अंदर बन गया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो निकल आएगा। ठीक है, अब रह जाती है बात इंक्रीमेंटल यानी रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, तो वो देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट A to Y रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा जी, विच कुड बी कंडक्टेड यूजिंग प्लांट दैट करंटली प्रोड्यूसेस, ओ माय गॉड, बी वाला प्लांट इस्तेमाल होगा, तभी तो बी का डाटा दिया हुआ था। पता नहीं, हम भी कह रहे थे बी क्यों दिया हुआ जब एक प्रोसेसिंग करनी है। वो कह रहा है ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है ये बी वाले प्लांट पे होनी है। अब अगर बी वाले प्लांट पे होनी है तो जितनी देर वाई ने बी वाले प्लांट पे बनना है उतनी देर बी ने नहीं बनना, तो फिर बी का कंट्रीब्यूशन लॉस भी हमारे लिए रेलेवेंट एक्सपेंस है कि नहीं है। आगे चलते हैं, सवाल पढ़ते जाते हैं, डाटा लिखते जाते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ रीड कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं एक बार ऐसे करूंगा कि जी रीड करके आपने फॉर्मेट में क्या लिखना है और दो दो लाइनें खाली छोड़ देनी है, कोई एडिशनल चीज ना आ जाए पड़ोक करके। ठीक है, बाकी आपने जो चीजें नजर आती जाए लिखते जाना है। दो चीजें मैंने देख ली, रेलेवेंट वो इनके फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाई की सेल रेवेन्यू और फर्दर प्रोसेसिंग से पहले ए की सेल रेवेन्यू, ये दो तो आ गए, एक दो लाइनें उधर छोड़ दो रेलेवेंट इनकम में। फिर रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर यहां से बात शुरू हो गई है, जो आती जाएगी वो लिखते जाएंगे। कहता है और क्या कह रहा है जी, फर्दर प्रोसेसिंग को हमने यूजिंग प्लांट दैट करंट प्लांट को भी यूज करना है। दिस वुड ऑल्सो, और साथ में नेसेसिटेट एडिशन ऑफ अ मशीन, एक नई मशीन भी लगानी पड़नी है हमें साथ में, जिसकी कॉस्ट कितनी है 12, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5। तो नई मशीन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी और एग्जिस्टिंग मशीन की उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है। कैसे कि जी बी ने जो बनना था वो नहीं बनेगा। कितना नहीं बनेगा, वो कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एज अ रिजल्ट हाउएवर एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी वुड नीड टू बी रिड्यूस्ड बाय, यानी कि जितना बी पहले बनता था क्वार्टर में उसका 40% अब नहीं बनेगा, तो 40% कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। ऐसे निकलनी है ये फिगर भी, ये सेल रेवेन्यू गिवन, ये लेस सारी कॉस्ट कर दो, फिक्स को निकाल देना है। ठीक है ना, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। ये टोटल कंट्रीब्यूशन बी का है जिसमें से 40% लूज हो जाना है, क्योंकि 40% वक्त जो है उस मशीन ने वाई को प्रोड्यूस करना है, तो फिर वो बी नहीं बना सकेगी। इसका मतलब मैं रेलेवेंट कॉस्ट जब शुरू करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा जो मेरे पहले नंबर में से निकल आया है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ बी। वर्किंग कर लेंगे फिर, ठीक है ना, फॉर्मेट के अंदर जो समझ आता जाए लिखते जाओ, अल्लाह खैर करेंगे, फिगर भी निकल आएगी, मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 2 फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा पहले मशीन आई थी, सॉरी, सबसे पहले पॉइंट में क्या है, मतलब पहले पॉइंट में दोनों चीजें हैं ना, लेकिन पहले क्या लिया हमने, मशीन, नई मशीन आ गई। ठीक है, फिर पुरानी मशीन का 40% जो है वो अब बी नहीं बनाएगा, तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस। दो चीजें होगी रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर। ठीक है, पहली नई की डेप्रिसिएशन बताया हुआ है रूल्स के अंदर, और दूसरी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ बी। ठीक है जी, नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ वाई वुड रिक्वायर यूज ऑफ एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 50 एंड पॉइंट 1, यानी कि आपको मटेरियल भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। तो एडिशनल मटेरियल रेलेवेंट कॉस्ट, एडिशनल लेबर रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, द लेबर करंटली एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बी वुड यूज फॉर, वो कहता है जो 40% वैली हुई है ना, अब देखो इस 125 में से 5 तो वैसे ही वेले थे, 5000 यूनिट्स, 5800 वैसे ही वेले थे, बाकी जो 120 काम कर रहा था उसका 40% वेला हो जाना है, क्योंकि अब उसने बी पे काम नहीं करना, वो भी आ गए, और बाकी बच गए वो जो वेले नहीं हैं, तो उनको फिर पकड़ने जाएंगे बाजार से या जो भी वो कहेगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। यानी कि तीसरी चीज क्या आ गई, पहली चीज मशीन, न्यू मशीन डेप्रिसिएशन, दूसरी चीज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ, कंट्रीब्यूशन फोरगोन ऑफ प्रोडक्ट बी, तीसरी चीज एडिशनल मटेरियल, चौथी चीज एडिशनल लेबर, लेकिन उसमें से जो लेबर बी पर फारिग होनी है
बी से फारिग क्यों होनी है? क्योंकि उसने वाई बनाना है, तो लेबर फारिग हो गई ना, तो उसको इधर लगा लो। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट क्या होगी वो देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहां से डाटा मिल जाएगा ना, ये सारी कॉस्ट वगैरह दी हुई है ना, लेबर कॉस्ट जो है वो पर यूनिट भी, रेट भी गिवन है, सारा कुछ गिवन है, तो देखेंगे इंशाल्लाह, यहां से कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही। आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई विल इनकर इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट ऑफ। मुफ्त के नंबर हैं सवाल के अंदर, मुश्किल एडजस्टमेंट सिर्फ यही थी जो मैंने लेबर वाली बताई है। एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये भी इतना मुश्किल नहीं है, 2 बार पढ़ोगे तीसरी बार खुद कर लो। बस सवाल को देख के कभी पर्चे में परेशान नहीं होना, सिर्फ ये जज कर लिया ना आपने सवाल किस टॉपिक का है, अगला काम कार्रवाई हमने पूरी डाली हुई है। ठीक है ना, आगे फॉर्मेट बनाओ, आधी चीजें वहां से निकल आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो वो सवाल आपने खुद जज किया है कि ये फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग में जो थोड़ा मसला आते हैं, मैंने 3 सवाल दिखा के आपको निशानी बता दी कि अगर वो कोई रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल बोले या रेलेवेंट कॉस्टिंग वाले अपना लफ्ज को इस्तेमाल करे, तो फिर आप रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला सवाल करना। बाकी डिसीजन मेकिंग के इन 4 सवालों में भी रेलेवेंट कॉस्टिंग वैसे यूज होता है, तभी तो पहले रेलेवेंट कॉस्टिंग किया था हमने, फिर डिसीजन मेकिंग की थी। ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि 50,000 वाई बिकेंगे, हर वाई पर $0.5 का खर्चा है, और इंटू 300 कर दोगे, ये भी मुफ्त के नंबर, ये एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। ठीक है, सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, यहां पर कुछ वेरिएबल था, कुछ फिक्स था ना, बोलो। तो जो वेरिएबल है उसके बारे में क्या कह रहा है कि वेरिएबल सेलिंग और मार्केटिंग, वेरिएबल सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट जो वाई की हैं वो 70% होंगी ए की, यानी कि 30% बचत हो जाएगी। होगी नहीं होगी? सादा बात, आप अगर बी बनाएं तो आपकी सेलिंग एंड मार्केटिंग कितना 80% फिक्स है ना, तो 20% वेरिएबल बनता है। कितना बनता है ज़रा बताओ? ये इसका 30,000 का बेटा, 50,000 तो ये घंटे हैं जी, 30,000 का 20% करो, 30,000 जी, यानी कि आपकी 6,000 की कॉस्ट आती थी अगर आप ए बेचते थे। अब अगर आप वाई बेचेंगे तो 6,000 का 70% कॉस्ट आएगी। कितना? इसका मतलब आपको 1,800 रुपए की सेविंग मिलेगी अगर आप ए की बजाय वाई बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है ना, वो ऑर्डर पक्के पक्के होते होंगे, नहीं सेलिंग डिपार्टमेंट को कमीशन देना पड़ता होगा। जो भी है उसने कह दिया कि जो आपकी कॉस्ट है ए बनाने की वेरिएबल कॉस्ट, उसका 70% है वाई की सेलिंग कॉस्ट, बनाने की नहीं सॉरी, बेचने की। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो ए से रिलेट करती है वो 70% हो जाएगी अगर आप वाई बेचें। अब जाहिर सी बात है, आपने अगर फर्दर प्रोसेस करना है तो फिर ए तो नहीं ना बेचना, 5,000 के 5,000 आपने कन्वर्ट करके वाई बना लेने हैं, तो फिर ए नहीं बिकेगा, वाई बिकेगा। वाई की सेलिंग कॉस्ट जो है वो ए वाली की 70% है, तो इसका मतलब 30% बच गया ना, 1,800। वर्किंग करेंगे इसकी, अभी तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं सवाल। ठीक है, ये भी मुफ्त के नंबर थे, लेकिन थोड़ा सा टफ था, हल्का सा टफ था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये बात भी बच्चे सही कर। इससे कई तरीके हो सकते हैं, ऐसे निकाल लो, आपकी मर्जी है। कोई यूं भी कर सकते हैं, 6,000 जो बनता था उसका 30% डायरेक्ट सेविंग ले ले, कर ले, 6,000 का 30% 1,800 ही बनता है। तो कई तरीके होते हैं भाई सॉल्व करने के। तो ठीक है, उसके बाद कहता है एडमिन एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय इंक्रीमेंटल रेलेवेंट कॉस्ट। तो अभी तक रेलेवेंट कॉस्ट कितनी हो गई? सबसे पहली नई मशीन की डेप्रिसिएशन, दूसरा पुरानी मशीन को कुछ भी नहीं लेना था लेकिन पुरानी मशीन को यूज करके बी फारे कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसने डाल दी। कैसे डाल दी? मैंने लिखा था उसके अंदर, इस तरह भी हो सकता है, मैंने मेरे ख्याल में ये नहीं लिखा था, तो यहां पे ऐड ना कर लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू फोरगॉन, फॉरेन मार्केट वैल्यू, रेंट, और एक और चीज आज हमने देख ली, चलो ये भी लिस्ट में ऐड। ऐसी लिस्ट बनती है सवालों को देख के, और की मैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी भी हो सकती है एग्जिस्टिंग मशीन की कि आपका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाए। रेफर कर लो रीसेंट अटेम्प्ट ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही मैंने कहा जरा ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ बी जिसमें आया था, ठीक है ना, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है
कि अगर आप एग्जिस्टिंग को यूज करोगे तो ये नुकसान है, तो रेलेवेंट हो जाता है ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देगा या परचेज कॉस्ट दे सकता है। एक आधे सवाल में ये भी आया था, मुझे याद पड़ता है, तभी तो इसको लिखा हुआ है, वरना हम क्यों लिखते एड्डे चंगे से। अच्छा, लेकिन भाई साहब पर मंथ है, ध्यान करना, खाम खादे नंबर जो लूज करते हैं ना आप लोग, वो ये करते हैं। पर मंथ दिया हुआ है, अब पता भी लग गया है रेलेवेंट है क्योंकि इंक्रीमेंटल है, और 0.6 मिलियन लिख के आ जाएंगे सारे एरोप्लेन्स। तो 0.6 मिलियन पर मंथ है, क्वार्टरली काम चल रहा है, तो इंटू 3 करना। मुफ्त के नंबर हैं लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ना है, और रेट तो यूज करना ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो फॉर्मेट बनेगा, हाँ जी, क्या करने लगे हैं, इवेल्युएशन करने लगे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ए इंटू वाई। क्वेश्चन नंबर 8 है रीसेंट अटेम्प्ट का, ऑटम 23 का, बस नाम क्या है इसका, हबीब इंडस्ट्रीज 23 HIL। जी बच्चों, तो क्या करना है हमने, इवैल्यूएशन। वैसे दिल तो करता है आपको दूं टाइम, लेकिन कम है कि पहले आप सवाल करो। अब सवाल ये होने लायक है या नहीं, इसके साथ लड़ाई हो सकती है ना, इतना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब लड़ाई शुरू करोगे ना, होता भी जाएगा, और आधे से ज्यादा सही करना होता है। अच्छा, ये नहीं कि बाकी सही हो रहा तो छोड़ दो, नहीं, सर ने कहा था आधे से ज्यादा सही करना है, सारा सही नहीं करना। तो अगर हो रहा हो तो कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग पूरा लिख लेना ऑफ ए इंटू वाई। तो यहां पर ये फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर रेलेवेंट इनकम भी लेनी है और रेलेवेंट एक्सपेंसेस भी, ठीक है। तो रेलेवेंट इनकम क्या थी हमारी, कर लेता हूं जी, ठीक है। टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ वाई आफ्टर, ये आपने एब्रीविएशन नहीं यूज करना, जरा मेहरबानी आपकी, ठीक है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। मैं तो कहता हूं जरा आगे थोड़ी सी जगह लंबी छोड़ लेते हैं ताकि फॉर्मेट यहां पे कम रहे, फिर जो वर्किंग होगी फिर सजे खब्बे जगह ना लंबी तो उधर चले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो रुपीज इन भाई कह रहे हैं कुछ कर लेंगे, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद लेस करेंगे इसमें से टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ ए बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। ये सवाल में गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली डाटा गिवन है, बताया था। अगर भाई जाके जरा सुनना, अगर पास का डाटा गिवन हो और सवाल ना बोले तो फ्यूचर में भी वही होता है। मतलब लेटेस्ट क्वार्टर में अगर आपका ए जो है वो 4 लाख का बिका है, 1000 में करेंगे, मिलियन में नहीं करेंगे, मैंने चपेड़ें करानी है, अब तुमने मिलियन कहा तो यहाँ पे 1000 का सारा सवाल है, तो मैं मिलियन में पागल हूं करूं, सारा सवाल 1000 में, मैं भी 1000 में करूंगा, खबरदार ये बात की तो चुप है। उसको 1000 में कर लेंगे, उसूल है, बचपन से आपने सीखा होगा। ट्रायल जिसमें गिवन होता था आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उसी में बनाते थे, आसानी ज्यादा होती है। अगर कोई नीचे डाटा उसके अलावा है तो उसको भी उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 में कर लो, मेहरबानी आपकी, इतना गुस्सा ना करो। मुश्किल से यहाँ का है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये फिगर गिवन है, अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल मेरा फॉर्मेट बना लो, 4 लाख उठा के यहाँ लिख देना, रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ जाता होता है जी, वो तो आपको नजर आ रहा है कि है 800 और 1170 में डिफरेंस है, यूनिट्स भी सेम है, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा। उसके बाद 1-2 लाइनें एहतियातन छोड़ दो, कोई और चीज, बल्कि है पढ़ के आए हैं, वो एक सेविंग आ रही थी, सेलिंग एडमिन की वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग थी ना, वो भी तो इनकम है, वो भी लिख लो, अब तो पता लग गया, ठीक है। सेविंग इन वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। चलो जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट एक्सपेंसेस। सबसे पहली क्या चीज आइडेंटिफाई की थी आपने, मशीन, न्यू मशीन डेप्रिसिएशन।
उसके बाद क्या आपने आइडेंटिफाई किया था? कंट्रीब्यूशन आ गई ना, डेप्रिसिएशन है की है न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट को डिवाइड करेंगे लाइफ से, उसके साथ फिर देखेंगे 3 महीने निकाल कर डेप्शन ले लेंगे, 3 महीने की लेनी है, क्वार्टरली सारा काम हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फॉरगॉन, देखेंगे जिसकी वर्किंग चाहिए होगी वर्किंग कर लेंगे, जो डायरेक्ट हो जाए डायरेक्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था एडिशनल मटेरियल, एडिशनल लेबर, ये दो नजर आए थे ना। तेजियां चेक करो, मगरिब तक खत्म करना ना सवाल को, पता नहीं होता है, हो जाएगा वैसे, इजी है, इजी है जी। ये एडिशनल मटेरियल, एडिशनल लेबर, और ये मुफ्त के नंबर भी पड़े हैं, इंश्योरेंस ये ले लिया हमने, सेविंग आती है, और ये बस। उसके बाद एहतियातन एक आधी लाइन दो छोड़ देंगे, तो क्या आएगा जी? एडिशनल मटेरियल, उसके बाद एडिशनल, एडिशनल याद रखना, इसमें फॉर्मेट में लिखवाया था आपको, एडिशनल या इंक्रीमेंटल सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग के लिए एडिशनल जो चीजें लग रही हैं, ज्वाइंट कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, जो लग गई सो लग गई, अभी फर्दर, ठीक है, फर्दर प्रोसेस, तो एडिशनल लेबर कॉस्ट। उसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, जो भी है वही कर लो। उसके बाद क्या है? एडमिन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल है। उसके बाद भी कुछ आ सकता है, एहतियातन छोड़ दो, 2 लाइनें और लिख लो नेट रिजल्ट। अब पता नहीं आईगैप के सॉल्यूशन की तरतीब क्या होगी, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा इंशाल्लाह, सिवाय कंटिन्यू शटडाउन के। अगर उसमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे चल पड़े ना, तो फिर हमारा चूंकि रसूल दूसरा है, तो आंसर में डिफरेंस हो सकता है, डिसीजन में नहीं हो सकता, डिसीजन वुड बी सेम। तो आप अपनी तरतीब से चलिएगा, ठीक है। आगे कहता है वो, अच्छा एक बात हमने यहां से देखनी थी कि फैक्ट्री ओवरहेड में भी तो फिक्स और वेरिएबल थे, तो जो वेरिएबल हैं वो तो चुप है ना, वो तो लगने ही लगने हैं, तो एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स तो लगेंगे ना। ये मुझसे रह गया, वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, वो सेम ही जो लेबर आवर्स निकलेंगे उसी हिसाब से ही इनके ऊपर भी रेट लगा देंगे। प्रोडक्शन के ओवरहेड्स तो लगने हैं ना, बोलो। अच्छा, उसके बाद भी मैंने अभी एक लाइन छोड़ी हुई है, पैड़े वेले का कोई पता नहीं लगता, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं काम, ठीक है। और सबसे पहले मुफ्त के नंबर ले लेते हैं। ये देखो जी, ये जो हमने किया था यहां पर, ये वहां पे शो करना है पर्चे पे, पर्चे यहां पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1170 इंटू 5 लाख, ये क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, लाल रंग के मार्कर से ये वर्किंग यहां पे शो करते हैं। सॉरी, ये वाला फर्दर प्रोसेसिंग का, जी बोलो। रुपीज, अच्छा $3.9 इंटू ₹300, ये जितना भी आता है कैलकुलेटर आपको बता देगा, ठीक है ना। वैसे ये 1170 मैंने आपको निकालने के लिए बताया था, पर पर्चे में इसको लिखे टाइम्स आया नहीं करना, ठीक है। इंटू 500,000 यूनिट्स, ठीक है जी। ये 5,85,000 आता है। जरा देख लें ताकि इधर आ जाए थोड़ी सी वर्किंग, इससे तो चलो इधर रहने ही दो, कोई बात नहीं, कोई आगे भी तो निकल सकती है चीज, थोड़ी सी गुंजाइश बना देते हैं जी। रुपीज इन 1000 कितना जी? 5,85,000। उसके बाद शेयर रेवेन्यू, अगर हम ए को ही बेच रहे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये लास्ट क्वार्टर में बता रहे हैं 4 लाख का बिकता, तो वो अगर नहीं चेंज का बताया तो अभी भी 4 लाख का ही बिकेगा। फॉर्मेट से नहीं हिलना हमने, जो मर्जी हो जाए, बस सवाल जो है वो होता चला जाएगा इंशाल्लाह जी। कितना है इंक्रीमेंटल? 1,85,000 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। अगला काम भी आपको पता है, सेविंग कितनी आनी है। यह है जनाब आपकी टोटल सेलिंग मार्केटिंग 30,000 की कॉस्ट। इसका उसने बोला था 80% जो है वो फिक्स है। अगर 80% फिक्स है तो फिर वेरिएबल 20% है, उसका 20% लेना है, 6,000 आ जाएगा। या वर्किंग कर लें, ऐसे वर्किंग बेहतर है या शॉर्टकट लगाएं? ऑप्शन 1 क्या है ये देख लो, ये वर्किंग कर सकते हो आप, ये मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। कोई इसको वर्किंग 1 बनाना चाहे, इसको वर्किंग बनाना चाहे तो इसको वर्किंग बना ले। तो वो करेंगे क्या, वो इस तरह से लिखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स
पहले कैलकुलेट करेंगे 30,000 इंटू 20% इज इक्वल टू 6,000। अगली लाइन के अंदर लिखेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड्स इफ वो किसके लिए थे, ए के लिए, ये किसके लिए, वाई के लिए 4800 और सेविंग आ गई 1800। ऐसे वर्किंग करना चाहो आपकी मर्जी, शॉर्टकट मैं लगा रहा हूं यहां पे, अगर आप इजाजत दें तो दोनों तरह से सामने आ जाएगा ना, जिसने ये समझना आज इसको वो वर्किंग वाली कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास सेविंग आ गई जी, हमने कहा जी ₹30,000 है टोटल सेलिंग एडमिन, सेलिंग मार्केटिंग, इसका 80% फिक्स्ड है तो 20% वेरिएबल आ गया। ठीक है, ये 6,000 जो आता है, ये 6,000 जो है ये 70% पे चला जाएगा अगर हम वाई बेचें तो सेविंग कितनी मिली, तो इसी 6 का 30% सेविंग आ गई, कितना 1800। ये भी पॉजिटिव है। ठीक है जी, ये सारी क्या आ गई, इनकम्स। तो अब मैंने नीचे टोटल की जगह नहीं छोड़ी तो माफ कर दें अब। ठीक है, ये टोटल पॉजिटिव आ गए। ठीक है, 185 जमा 1800, दिस एंड दिस। ठीक है, सही है। ये 1800 समझ नहीं आ रहा तो इस तरह की वर्किंग कर लेना, ये 1800 की सेविंग ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहें। ओके, दोनों सामने आपके ऑप्शंस। अच्छा, अब नवी मशीन की कॉस्ट देखो ना, इतना आसान सवाल है, जहां पे अड़ना है वो मैं छोड़ के आगे चलूंगा, पर पर्चे की तरतीब सिखा रहा हूं, रिवीजन क्लास है, जो होता जा रहा है करते जाओ भाई। नई मशीन लेनी है या नहीं लेनी है, नई मशीन लेनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन आईकेप रेलेवेंट लेता है, तो मैंने वो आपको सिखाया हुआ है, सिंपल सी बात है, अब मुफ्त के नंबर हैं। नई मशीन लेनी है हमने 12 कितने बे 12 मिलियन की, जिसकी लाइफ 5 साल है, लेकिन 3 महीने का सारा कुछ चला ना क्वार्टर का, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है हमने, तो 12 मिलियन ₹12,000 चलो कर लो, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, ये आ गई पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3/12। जी बोलो 600। यार ये काफ़ी जगह बच रही है, यहाँ पे कर ही लेते हैं, वहाँ वर्किंग हो जाएगी, यहाँ पे आपकी तस्वीर एक बन जाएगी ना। ठीक है, तस्वीरों वाला भी नहीं आ रहा आजकल, शाह जी घर बैठे हैं मेरे ख्याल से। 1,85,000, शाह जी हाथ हिला दें, मैं हिला दूँ हाथ शाह जी के लिए। उसके बाद ये सेविंग कितनी आई थी 1800। ठीक है जी, अच्छा जी बोलें, डेप्रिसिएशन 600, ये क्या है जी, कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट। बी का जो रेवेन्यू फोरगोन हुआ है, थोड़ी सी तफसीली वर्किंग है, रुक जाओ बाद में कर लेंगे। ठीक है, हालांकि आसान है, लेकिन आसानों में थोड़ा सा मुश्किल है, एंड पे करेंगे, आसान नंबर लेते जाओ। आप देखोगे कि 70-80% सवाल हुआ पड़ा होगा, सिर्फ 2 फिगर्स रह जाएंगी, जिसमें बी आसान है, फिर एक रह जाएगी लेबर की, उस पर थोड़ा सा आपने खपना है, सवाल खत्म। और अगर वो नहीं होगा तो कितने नंबर आ गए, कितने नंबर का सवाल था, 15 नंबर का, तो 12-13 फिर भी ले गए आप, 10-12 तो कहीं 10-12 नंबर तो इस सवाल में पड़े ही पड़े थे, तो सवाल को छोड़ना नहीं है बस। ठीक है, ये जी मैंने जरा पेंडिंग किया है। ठीक है, ये जो फॉरगोन है, आगे देखो, फर्दर प्रोसेसिंग पे मटीरियल कितना लगता है, एडिशनल मटीरियल 50 रुपए का लगेगा, लेबर मुश्किल है, मटीरियल तो आसान है। 50 फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ वाई वुड रिक्वायर 50 रुपए का एडिशनल मटीरियल, तो कितने यूनिट्स बनाने हैं, 5 लाख। तो यहां पे आप आए एडिशनल मटीरियल में, आपने लिखा यहां पर लाल रंग से जी ₹50 पर यूनिट इंटू 5 लाख है, सॉरी 5 लाख यूनिट्स ये बनेंगे, तो आंसर बताओ। तो ये ब्रैकेट में मैंने क्यों लगाई जी, 25,000 की ये कॉस्ट आ गई। अभी ये रहता है, कोई बात नहीं, आ जाएगा ये भी। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ने बस इसकी तरह। जी बच्चों, ठीक है, ये अभी नहीं पता, जब आएगा तो यहां लिख देंगे, और थल्ले ले आओ थोड़ा, तंग ना हो बाद में बेचारा आके। छोड़ दिया हमने, आसान है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा फिर भी कैलकुलेशन में जा रहे हैं, आसान नंबर लेते जा रहे हैं, वो तो ले ले नंबर, फिर मुश्किल 2 एडजस्टमेंट रह जाएंगे, कॉन्फिडेंट भी हो गए बाकी सब सही है, ये 2 एडजस्टमेंट है, फिर तसल्ली से उसको देखोगे तो बी फॉरगोन, ओ यार ये भी आसान ही था, फिर लेबर के साथ जब लगोगे तो उसमें भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनमें सबसे मुश्किल लेबर की ही एडजस्टमेंट थी, आसान सा सवाल था,
तो पर्चे में लोग पास वही हुए हैं जिन्होंने, जो यहां पे पहुंचे ही नहीं, कहते जी मैंने पढ़ा ही नहीं सवाल। अब जो पढ़ने वाला सवाल था भाई ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मुश्किल वाला करके आए थे। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं, आसान पहले किया करें। ठीक है, आसान सवाल पहले हल किया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट, यहां से लेबर में फिर मसला है, रुक जाएं। ठीक है, एक मैंने छोड़ा फोरगोन बी का कंट्रीब्यूशन, दूसरा लेबर, ये मुफ्त के नंबर 0.5 यूएस डॉलर्स हैं पर यूनिट। देखो अब इसके लिए भी मैं वेट करूंगा, लेकिन ये निकल सकता है जी ऐसे ही, $0.5 पर यूनिट इंटू ₹300। ये जो भी आंसर है ये एक यूनिट की फ्रेट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह है। हमने कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट करने? यार इतना आसान सवाल भी सवाल में था, पर्चे में था जी। 70,000, 75,000। लो ये भी कॉस्ट, आसान सवाल होते जा रहे। एडमिन एक्सपेंस तो है मुश्किल, देख के बड़ा मुश्किल लग रहा था। वो बाहर से तो हर चीज मुश्किल लगती है, घुसो तो सही सवाल में। आइडेंटिफाई किया, क्या कर रहे हैं? और यार फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है, फॉर्मेट बनाओ, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। जब शुरू कर दिया तो होता जा रहा है। ठीक है जी, तो हर सवाल हमने ऐसे ही किया था फर्दर प्रोसेसिंग का। सवाल में सवाल जैसे बदलता रहता है। आपको मैं परसों जब आऊंगा ना, तो क्वेश्चन 1 जब करेंगे दूसरे तीसरे नंबर पर, जो पिछली अटेम्प्ट का था, तो उस सवाल के अंदर अपना फॉर्मेट नहीं चलना, कोई बात नहीं, हिम्मत करेंगे, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। अब एक आधा सवाल ऐसा आ जाए तो कोई मसला नहीं, 100 नंबर का पर्चा है, उसमें से अगर 80-85 अच्छे हो गए हैं तो उसमें भी लड़ाई करके आपने पासिंग मार्क्स ले लिए। फॉर्मेट नहीं छोड़ते हम, ऐसे तो फिर मुबारक ही ना खाता। अगर आपको 10 सवालों में से एक सवाल ऐसा है इसमें फॉर्मेट नहीं चलना, तो आप हर सवाल में ये अप्रोच रखेंगे तो बाकी 9 सवाल भी खराब करेंगे। ठीक है, सही है ना? हर सवाल ऐसे ही किया था, आज ये रिसेंट का भी वैसे ही कर रहे हैं, सवाल पढ़ते जा रहे हैं, होता जा रहा है ना, फॉर्मेट क्यों छोड़े जी। नेक्स्ट, वेरिएबल सेलिंग, ये तो सेविंग थी, ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय 0.6 पर मंथ टू अकोमोडेट नेसेसरी चेंज इन सिस्टम एंड प्रोसीजर अंडर द न्यू प्रोडक्शन अरेंजमेंट। तो 0.6 मिलियन है, इसको 600 करूं तो ये हमारे पास आ गया जी ₹600,000 है इंटू 3 मंथ्स, क्योंकि ये पर मंथ है, ₹600 पर मंथ है। और हमने ये सारा सवाल क्वार्टर के लिए करना है, तो 3 मंथ्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। आंसर बताएं, आप फिगर्स चेक करो कितनी निकल आई हैं। और अभी तक जर्रा भी मुश्किल काम हमने नहीं किया, भाई ने 100 भी लिया, इतना आसान सवाल था 2-3 बार। अच्छा, अभी एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स का भी नहीं पता। अब देखते हैं अगली कहानी। अच्छा, एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे? उसने कहा था कि इस फैक्ट्री ओवरहेड के 109 में से 60% क्या है? 60% क्या है? फिक्स्ड, तो बाकी 40 फिर। और वेरिएबल के बारे में उसने कहा था वो वेरी करते हैं विद लेबर आर, तो लेबर आर भी गिवन है 2 लाख, तो इसका 40% डिवाइड बाय 2 लाख लेबर आर्स करोगे 2 लाख। अच्छा, मशीन आर्स भी गिवन है, लेकिन वो कह रहे हैं लेबर आर क्यों ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहां से कोई पर यूनिट रेट निकलेगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आते हैं इसकी तरफ, आते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबर वाला भी मुश्किल लग रहा था मेरे ख्याल में। अब नंबर आता है बी का, जो कंट्रीब्यूशन फोरगो किया आपने, उसको आप निकाल लें। ठीक है, तो पढ़ें बी का डाटा पढ़ें। इतना करके आप खुद अंदाजा लगा लें बेटा कि आपके 15 नंबर का सवाल है, तो आपकी अभी 3 फिगर्स रहती हैं, बाकी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई हैं, तो 15 में से आपके 8-9 नंबर आ चुके हैं, आपके 8-9 नंबर इसमें आ चुके हैं। तो ये आपने समझना है बस जी, थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 15 में से 12 नंबर उसके होंगे और 3 नंबर बाकी सवाल के। अगर बाकी सब 1-1 नंबर की फिगर्स हैं तो इसके 1.5 या 2 नंबर हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब बहुत लेंथी कैलकुलेशन है तो 3 नंबर हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि 15 में से बाकी सब चीजें भी अहम है। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, जो आपको पता है तो आपने लिखा है, तो उसके नंबर है ना। ठीक है, तो बहुत लंबी लेंथी टफ एडजस्टमेंट के थोड़े नंबर ज्यादा होंगे। अब कंट्रीब्यूशन वाले की 2 नंबर नहीं 3 हो जाएंगे यार, लेबर वाले की 2 नहीं 3 हो जाएंगे, फिर भी 9 नंबर बाकी हैं जो आपको मिल गए हैं। 8-9 नंबर तो बहुत इजी थे। और बाकियों को भी जब लड़ाई करते हैं ना, तो कोई एक चीज गलत लेने पर सारे 3 नंबर नहीं कटेंगे। वर्किंग आपने शो करनी है, रेफर करनी है। अगर कोई और सही लिए है, रेट गलत लिया, तो और सही लेने के नंबर उसमें से मिलेंगे आपको। हर स्टेप पे मार्क्स हैं, बस करने की जरूरत है सवाल। ठीक है,
अच्छा जी ओहो, ये वाले नहीं, ये वाले यहाँ से वेरिएबल ओवरहेड निकलेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलें, खैर छोड़ें, वेरिएबल ओवरहेड की तरफ बाद में आते हैं। मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन बड़े आराम से निकल सकता है, ठीक है जी। सेल्स हैं लेस, ये क्या चीज़ है, रॉ मटेरियल लेस, लेकिन इसमें से आपने ये फैक्ट्री ओवरहेड है ना, 60% फिक्स्ड है, तो हमें कितना चाहिए कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, 40%, ठीक है। तो 40% इसका कर लो, ऐसे ही ज़रा यहाँ पे कर रहे हैं, करेंगे तो वहाँ पे ही 36,000 का 40% कर लो पाए ना, 36,000 का 40% 63 है। अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट लेबर यूटिलाइज्ड है। 1 मिनट प्लीज, क्या कह रहे थे तुम, अभी भी निशानी रह गई है। हाँ क्या कह रहे थे तुम, सही तो किया हुआ है, 63,000 का 40% बताओ कितना है। ये 25,200 क्या है जी, वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ले लेंगे, वहां पे कैलकुलेशन शो करेंगे, ठीक है ना। अभी करते हैं, उसके बाद ये सब ऐसे एज इट इज आ जाने हैं। एक 80 में से ये पूरा माइनस 36, और इसका 25,200 माइनस, और इसमें से भी आपने कितना लेना है जी, क्योंकि 80% क्या है फिक्स, तो हमें 20% चाहिए, वो कितना है 2880 लें जी। उसके बाद ये तो सारा ही फिक्स है, इसको छोड़ दो, इसको हाथ में लगाना, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो लूज हुआ उसका 40% आपके लिए रेलेवेंट है टोटल में। चलो मसला क्या है, ठीक है। वर्किंग नंबर तुम अभी यहीं पढ़े हो भाई, इधर चलो, सारा सवाल इधर निकल गया। वर्किंग पहली हो रही है अब, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फॉर गॉन, क्विकली करें, ठीक है जी। बोले सेल्स बताएं जी, सेल्स 1000 में चल रहा है, 9 लाख, तो तुमने 9 क्यों बोला भाई, उसने 9 क्यों लगाया मुझे फिर, ₹1000 जी। लेस, ये भी तुम्हारा कसूर है, लेस पहली चीज क्या है, रॉ मटेरियल जी 32,400 मुकम्मल, लेस लेबर 36,000, वर्किंग है चलेगा, ठीक है। लेस, अब हाँ यहां पर हमने लेने हैं वेरिएबल एफओएच, ठीक है जी। तो टोटल कितने गिवन थे, इसका कितने परसेंट, कितना बनता है, फिर क्या लेना है जी, लेस वेरिएबल सेलिंग एंड, टोटल कितने गिवन 14,400, इसका 20%, और कुछ नीचे वाले सारे फिक्स थे। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है जो कि बी ने कमाना था अगर बी को ही बनाते रहते तो 83, लेकिन इसका 40% अब हम नहीं कमा पाएंगे क्योंकि हमने वाई को प्रोसेस करना। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं थी एडजस्टमेंट, ये भी इजी थी, बस थोड़ा लेंथी थी, ठीक है। नंबर मुफ्त के ज्यादा दिए हुए थे इसने बस। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फोरगॉन कितना है, वो ये नहीं है, उसके लिए आपको 83,520 को 40% करना है। लो जी, एक और फिगर निकल आई, वर्किंग नंबर 1 से 33,408। सवाल करने की हिम्मत रखो तो होता वो जरूर जाता। दो चीज़ें रह गई हैं, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। चलो लेबर करते हैं, ऐसे ही डर लग रहा है कि लेबर लेबर क्या है, लेबर कुछ भी नहीं है, लेबर कुछ भी नहीं है, लेबर और लेबर में वो तो नहीं है लर्निंग कर्व, शुक्र है जी। 0.15 लेबर आर चाहिए, इंटू 50,000 करो, सॉरी 5 लाख, 50,000 मेरे दिमाग में, पिछला सवाल गालिबन 50,000 वाला था ना, जो भी है जी। 75,000 लेबर आवर्स चाहिए हमें, आर यू श्योर। अब ये 75,000 जो चाहिए, इनमें से 5,000 तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आइडल पड़े हैं। यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ आपको, यहाँ पे ट्री बना लेता हूँ, फिर कैलकुलेशन वहाँ शो कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल रिक्वायर्ड, बल्कि ये भी वहीं पे शो कर देंगे, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको लेबर आवर टोटल रिक्वायर कितने हैं, 75,000, जिसमें से 5,000 आपको ऑलरेडी आइडल मिलेंगे।
इनकी कॉस्ट होगी 300 का 20%, क्योंकि 80% हमने क्या किया हुआ है, कमिट। 80% क्या किया हुआ है, द लेबर करंटली, कहां लिखा था ये जी, शॉर्टफॉल ओवर टाइम से होता है, और अगर आइडल आवर्स हो तो 80% नॉर्मल रेट का कमिटेड है। तो इसका मतलब ये तो इररिलेवेंट है, हमारे लिए 20% रेलेवेंट है। तो 300 का 20% 5000 यूनिट्स की ये कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। बाकी बच गए 70,000 यूनिट्स। अब 125 नहीं, 120 का जो काम चल रहा था, ठीक है, 120 वाला जो काम चल रहा था, ये 600 क्या था, ओवर टाइम निकाला हुआ था। चलो ये भी रखो, ये भी जरूरत पड़ना, ये तो ऊपर वाले के लिए, इसके लिए नहीं है, ठीक है जी। 120 आवर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन्होंने अब 40% वेले हो जाना है। कितना बनता है जी, बोले 48,000 लेबर आवर्स। ये 48,000 लेबर आवर्स जो हैं, ये सिंपल आपको 300 के हिसाब से पे करने हैं, इसका कोई ओवर टाइम नहीं है। अब रिमेनिंग कितने चाहिए आपको, बैलेंसिंग देखो, 5 और 48 हो गए कितने, 5 और 48 कितने हो गए, 53। 75 में से 53 हो गए, हमें चाहिए थे 75 टोटल, तो बाकी 22,000 लेबर आवर्स अभी भी आपको चाहिए, ठीक है। ये 22,000 के बारे में अब क्या कहता है कि अगर कोई जरूरत होंगे तो वो ओवर टाइम से निकलेंगे। 40% क्यों किया है, क्योंकि वो कह रहा था कि प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस कर देंगे बी की 40%, और आगे उसने कहा था लेबर जो करंटली एम्प्लॉयड है बी के लिए वो इधर यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो कौन सी यूज करेंगे, जो वैली होनी है वही, ठीक है। अब जो बाकी मुझे चाहिए ना, कितने, 22,000 आवर्स, ये 22,000 आवर्स ना आइडल पड़े थे ना, ये 22,000 आवर्स अब बी वाले वेले हैं। अब ये मुझे ओवर टाइम में करवाने पड़ेंगे। यही उसने कहा था, आइडल हो तो 80% पे करते हैं, ओवर टाइम हो तो 150%। तो 150% कितना बनता है 300 का 150%, 450। तो ये 450 की कॉस्ट आएगी इन 22,000 यूनिट्स पर। ये वर्किंग सिर्फ मैंने अब शो करनी है, ये वर्किंग पूरी की पूरी मैं वहीं पे शो कर देता हूं, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं वर्किंग नंबर 2। हमें क्या चाहिए जी, यहां पर लेबर कॉस्ट। मैं पहले लिखता हूं टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड जी, 1.5 पर यूनिट इंटू 0.15 है, सॉरी 0.15 लेबर आवर पर यूनिट इंटू 500,000 यूनिट्स। तो कितने लेबर आवर टोटल चाहिए, 75,000 लेबर आवर्स चाहिए थे टोटल, ठीक है। इनमें से आपके 5,000 तो पड़े हैं आइडल आवर्स, ठीक है जी। ये मैं वैसे ही वर्किंग कर रहा हूं, कैलकुलेशन सिर्फ यहां तक करनी थी, बाकी सारा आप डायरेक्ट कर सकते हैं जो अगली वर्किंग करूंगा उसके अंदर। ये 5,000 लेबर आवर्स क्या हैं जी, आइडल हैं, ठीक है। तो इनका 20% ऑफ 300 हमारे लिए रेलेवेंट है। गॉट इट, सिखाया हुआ है, समझ आती है। उसके बाद समझ आती है हजरत, सोए हुए थे ना, नीचे देख रहे थे, सारी कहानी मैंने की है। हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा, शक्ल बता रही तुम्हारी नहीं, इसी पॉइंट में क्या समझ नहीं लगी। 5,000 आइडल हैं, समझ आती है, पता है कहां से आए हैं, पता है कहां से आए हैं। एक 25 अवेलेबल थे, एक 20 काम कर रहे थे, तो ये वेले बैठे थे। तो इन 5,000 के बारे में उसने कहा है कि हम अगर कोई शॉर्टफॉल हो तो ओवर टाइम में पूरा करते हैं, और अगर कोई आइडल आवर्स हो तो 80% नॉर्मल रेट का पे करते हैं। इसका मतलब इनके जो 5,000 आइडल आवर्स पड़े हैं, ये 80% तो कमिटेड है, चाहे काम करवाएं चाहे ना करवाएं। तो हमने कहा था जो रिमेनिंग आपकी वेज होती है वो हमारे रेलेवेंट होती है, और रिमेनिंग कितनी है 20%, तो वही मैंने लिया है 20% ऑफ 300। ये आपके 500 लेबर आवर्स की होगी कॉस्ट पर लेबर आवर, ठीक है ना, सही है। बाकी बच गए, बाकी कितने बच गए जी, बाकी नहीं, बाकी वो हैं जो वेले हुए, ठीक है। 1,20,000 का 40% वेला भी हो गया है।
कितने बनते हैं? 48,000 लेबर आवर्स जो वेले हुए हैं, ये नॉर्मल हैं। इन पे ₹300 पर लेबर आवर आपकी कॉस्ट आएगी। 75 में से ये तो सब हो गए, बाकी रह गए रिमेनिंग तो रिमेनिंग 22,000 लेबर आवर्स जो हैं वो ओवर टाइम पे करके पूरे कराने पड़ेंगे। तो वो आएंगे हमारे पास ₹300 इंटू 150% पर लेबर आवर। ऐसा ही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वर्किंग ये नहीं है, वर्किंग तो अब करने लगा। ठीक है, ट्री बना दिया भाई के लिए। बस थोड़ा सा ही रह गया सवाल, हिम्मत करके ये पूरा करें, बस 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल में कोई नहीं बचा कुछ अब, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट्स हैं, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, अब लेबर कॉस्ट मुझे चाहिए, टोटल लेबर कॉस्ट चाहिए। इधर देखो, तो हमने लेबर कॉस्ट ऑफ, ये वर्किंग आपने पर्चे में करनी है, ये मैंने आपके लिए की है। तो लेबर कॉस्ट ऑफ 500 आइडल आवर्स, ये देखो जी कितनी कॉस्ट, 5,000 लेबर आवर्स जो हैं इनको आपने ₹300 का सिर्फ 20% पे करना है, जितना भी आता है। ठीक है, ये आपकी वर्किंग है, ये ऊपर वाली वर्किंग नहीं थी, उसे समझाने के लिए था। ओके जी, कितना आता है 1000 में? रुपीज इन 1000, 300 बना फिर, ठीक है। हाँ तो 300 बताओ ना फिर, 1000 में सारा सवाल चल रहा है ना, ठीक है जी। उसके बाद लेबर कॉस्ट ऑफ स्पेयर, ये जो स्पेयर हुए हैं, स्पेयर लेबर आवर्स। अब स्पेयर कैसे निकलेंगे? 1,20,000 का 40%, ये जो भी है, ठीक है, ये जितने भी आते हैं कैलकुलेटर बताएगा, यहां बताया हुआ है मैंने वैसे आपके लिए, ठीक है। 48,000 इसको आपने 300 पर लेबर आवर के हिसाब से पे करना, 14,400। ये मुश्किल एडजस्टमेंट थी, और इसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाने थे, कोई एक आधा पॉइंट ही डिस्टर्ब होता है। और लेबर कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग ओवर टाइम लेबर आवर, ओवर टाइम, ठीक है ना, लेबर कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कैसे निकलेगा? हमने लिखना है यहां पर 75,000 माइनस 5,000 माइनस 48,000, ये जो भी आता है वो कैलकुलेटर बताएगा आपको, ठीक है। इंटू ₹300 इंटू 150% या 1.5 कर दो, 1.5 करना है, ठीक है जी। 90, अब पता नहीं आईके में किस तरतीब से किया होगा, लेकिन टोटल ग्रैंड टोटल सेम होगा हमारा, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें आप, ठीक है, सवाल अपने हिसाब से करें। आंसर निकालने के तरीके सीएमए में कई होते हैं, हमने स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी सी कर ली हुई है ताकि हमें आसानी हो, ठीक है जी। 24,600 क्या आ गई जी रेलेवेंट कॉस्ट, 24,600 वर्किंग नंबर 2 जी बेटा। क्यों? ये ना करते तो वो बी बनाते ना, तो आप बी नहीं बना रहे तो इधर आ गए। तो बी नहीं बना तो उसका कंट्रीब्यूशन लूज हुआ, लेकिन इनको तो यहां काम लगाया हुआ है ना, इनको पैसे नहीं देने, तो वो पैसे उधर भी देने थे बी बनाने के लिए, वो बी नहीं बनना, वाई की कॉस्ट तो है ना, ये वाई की कॉस्ट में ये आर्स नहीं लगने, बी नहीं बनना, कंट्रीब्यूशन लूज उसका हो रहा है, वाई बन रहा है ना। अब उन्होंने तो काम करना है, अब आपने बी ना बनवाकर अपनी कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन लॉस ले लिया, इन 48,000 घंटों के उनको पैसे नहीं दोगे? दोगे या नहीं दोगे? भाईजान वो पैसे तब देने थे जब वो बी बनाते, वो बी नहीं बनाया, वाई बनाया, तो वाई की ये कॉस्ट है, सिंपल। मैं चलता हूं रूल्स पे जाता हूं, कोई नहीं, एंड हो गया ना अब क्लास का, इतना तो बनता है। स्पेयर कैपेसिटी आ गई है, स्पेयर कैपेसिटी है, और स्पेयर कैपेसिटी के अंदर आपने
कोई कमिटमेंट नहीं की हुई स्पेयर कैपेसिटी की, सिर्फ आइडल टाइम की हुई है, ठीक है ना। आइडल टाइम वो आपने कह दिया था 5000 उधर आ गए, ठीक है। अब अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो फुल वेज रेट पेबल होगा स्पेयर का, ये कौन सा वाला आना है, हाँ सिंपल यही, आपने वो जो हायरिंग कॉस्ट थी क्या करना है, फुल वेज रेट इज पेबल फॉर आइडल स्पेयर टाइम बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर, ये तो दूसरा आ गया। फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट निल है, लेकिन ये आइडल टाइम नहीं है, ये काम लगे हुए थे, ये काम कर रहे थे 48,000 घंटे इन्होंने बी पे काम करना था। मुझे बताओ बी पे काम नहीं किया तो बी नहीं बना, ये आपकी कंट्रीब्यूशन लॉस आ गई। लेकिन क्या उन्होंने काम भी नहीं किया, डबल नहीं होगा बेटा, वाई बनाया है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है ये डायरेक्ट लेबर, लेकिन इसकी वजह से चूंकि उनको हमने फारिग कर दिया ना, उसको ओवर टाइम, मिसाल के तौर पे ये सिचुएशन थी, कैपेसिटी नहीं थी, हमने करवाई कैपेसिटी अवेलेबल, तो हमने उसको ट्रांसफर किया एग्जिस्टिंग किसी टास्क से, तो जो वेज रेट था ये अलग पे किया और कंट्रीब्यूशन अलग से आ रहा, ये दोनों आते थे ना, ये उस तरह की सिचुएशन है, वेज रेट भी आता था, कंट्रीब्यूशन लॉस भी आता था, ये उसी तरह की है, डाइवर्जन ही है ना एक तरह की, ठीक है। तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट तो है, वाई की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, वाई बन रहा है, ये इस तरह से कैलकुलेशन कर दिया मैंने, ठीक है ना, इकट्ठा नहीं लिया हमने। कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फोरगॉन है वो भी आ रहा है, यहां पे दोनों इकट्ठे आते थे, वहां पे अलग अलग ले लिए, डबल नहीं हो रहा। ये देखो ना बेटा, ये देखो, एक काम कर रहे थे, हटा लिया तो ये पैसे तो फिर भी दिए और कंट्रीब्यूशन लॉस भी लिए, दोनों लेते थे ना, ये दोनों ही लिए, बस अलग अलग ले लिए, अलग अलग ले लिए। स्पेयर टाइम निकाला है, आइडल होता है जब वेले बैठे हो, वेले नहीं थे, बी बना रहे थे, बी बना रहे थे, हमने कहा बी मत बनाओ वाई बनाओ, 40% मशीन वेली कर दी, हो गए 48,000 आवर्स वेले, तो ये फंस गया, बस बाकी जरा सब्र करें, कोई नहीं, एक भी ये भी हमारे साथ ही सुबह से बैठा हुआ, खैर है, ठीक है, ये निकल जाएगा तो सभी चलेंगे आगे। अच्छा नमाज का टाइम भी हो रहा है जी, हमने ट्रांसफर किया इसको वाई की तरफ, तो क्या कॉस्ट आती है, जो वेज रेट पर आवर होता था वो प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन जहां से हटे हैं। अब वेज रेट आप नहीं दे रहे, आप कह रहे हो सिर्फ कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ले लो, क्या बात कर रहे हो आप, दोनों कॉस्ट आनी है, ये कॉस्ट फॉरगॉन वाली अलग से ले ली हमने क्योंकि आसान वैसे लग रहा था, बाकी काम तो उन्होंने करना है ना वाई पे, तो ये दोनों यहां पे इकट्ठी ले लेते थे, यहां पे ट्रांसफर कॉस्ट इकट्ठी नहीं ली है, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन अलग लिया हुआ है और ये वेज रेट अलग लिया हुआ है। पहले भी दोनों आते थे, अब भी दोनों ही आ रहे हैं, पहले आप यहां पे नहीं कहते थे डबल हो रहा है, तो कोई डबल हो रहा है जी, ये कॉस्ट इधर भी आ रही है, फॉरगॉन भी ले रहे हैं, दो कॉस्ट, ओ भाई दो कॉस्ट नहीं है, बी नहीं बना वो कंट्रीब्यूशन लूज हुआ, वाई बना उसकी कॉस्ट आ गई, ये दोनों ही आती थी, यहां इकट्ठी करके ले लेते थे, वहां पे अलग अलग ली हुई है, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड्स है पुत्र की है, मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं कर रहे, और अगला भी सवाल होमवर्क में है जी। नेक्स्ट अच्छा जी, नेक्स्ट आखिरी एडजस्टमेंट रहेगी बस, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में उसने कहीं नहीं बताया, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रही है ना, तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो लेबर आवर्स के साथ ही वेरी करते हैं, ठीक है। अब आ गए हम 36,000 की तरफ, भाई 36,000 नहीं, 36,000 को मैंने पकड़ा हुआ, 63,000 की तरफ, भाई 63,000 तुम्हारे अंदर से 40% क्या था वेरिएबल, यानी 25,200। अब ये 25,200 वेरी करता है, उसने कहा विद लेबर आवर्स, विद प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव भी, प्रोडक्टिव या सारे के सारे, प्रोडक्टिव कितने हैं, 1,20,000 या 1,25,000, तो इस 25,200 को डिवाइड करो 1,20 से, पर आवर वेरिएबल रेट आ गया। ये घर जाके करोगे तो अब होगा, क्योंकि आप जाहिर सुबह से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एंड हो गया क्लास का, बिल्कुल आसान बात है ये, ठीक है ना, लेकिन चूंकि एंड पे आई है और भाई ने एक फजूल बात में वैसे ही उलझा दिया था, तो आपको लग रहा है कुछ मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, काम वही हो रहा है, दोबारा ऐड करना है आपने, रिवीजन में मैंने कहा था इस सवाल को भी, तो जब ऐड कर लिया ना, तो जब आप दोबारा करोगे तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा जब फ्रेश हो गए, अब थक चुके हैं ना, सुबह 7:30 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन को छेड़ भी नहीं रहा, ओके। अच्छा सुनो सिंपल, 25,200 को डिवाइड करोगे 1,20,000 से, तो पर लेबर आवर रेट आ जाएगा, ठीक है। अब वाई के लिए कितने लेबर आवर्स लगे हैं, कितने लेबर आवर्स लगे हैं, अब ये बताया हमने 75,000 आवर्स चाहिए थे, तो 75,000 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था मशीन आवर्स के साथ चलते हैं, उसने कहा था वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी करते हैं लेबर आवर्स के साथ, ठीक है। तो यहां पे वर्किंग कर लेते हैं, अलग क्या करनी वर्किंग, ₹63,000
ना 63,000 इंटू ये कितना आता है 25,200। ये आ गए वेरिएबल ओवरहेड्स। ये वेरी करते हैं विद लेबर आवर्स। लेबर आवर्स बी के कितने हैं 1,20,000। प्रोडक्टिव वाले लेते थे ना वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, तो डिवाइड किया हमने 1,20,000 120 लेबर आवर्स कर देना, ऊपर भी 1000 में चल रहा है, या टोटल वहां पे भी ले ले। ठीक है, ये समझ नहीं आएगा इसलिए ऐसे कर लें। ठीक है, ₹63 मिलियन मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इंटू 40% किया तो ये टोटल अमाउंट आ गई। इसको डिवाइड किया आपने 1,20,000 लेबर आवर्स के साथ। ठीक है ना, आगे 1000 में कर लेंगे। तो पर यूनिट क्या रेट आया 180। 25,200 को डिवाइड करो 1,20,000 210 आता है। चलो कोई भी आता है, 210 पर लेबर आवर। अब वाई पे कितने लेबर आवर्स लगे 75,000, तो इंटू 75,000 लेबर आवर्स। जी बोलो 15,750। ये आसान बात है लेकिन एंड पे आई ना, ये पहले करवानी चाहिए थी। चले खैर, नेट रिजल्ट क्या आता है 10,600। ये पॉजिटिव है, नेट रिजल्ट पॉजिटिव है। HIL शुड क्या लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में, जरा देखो, वही जरा कॉपी थोड़ा सा कर लेना है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो HIL शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट वाई। तो डिसीजन क्या है आपका HIL शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ, बता ही दो फिर, ऑफ एक्सपोर्टिंग वाई। तो इसके अंदर एक ये फिगर टफ थी, लेकिन घर जाके ये भी इजी हो जाएगी, और दूसरी कोई भी टफ नहीं थी मेरे हिसाब से। वो सिर्फ थकावट ने टफ की हुई है अब, जो कि आप थक चुके हैं, वरना बातें मुश्किल नहीं है। जिस लेवल से आप होकर आ गए हैं, ये कुछ भी नहीं था सवाल। बहरहाल ये तीनों फिगर जो एंड में निकाली ना भी निकले तो भी आपके 9-10 नंबर आ जाने थे। इनके साथ लड़ाई करते करते भी कुछ मार्क्स मिलेंगे। ये जो सब कुछ किया है, इसमें ये नहीं सही किया होगा कि ये तो किसी ने सही कर ही दिया होगा, कोई चीज़ तो सही ली होगी। ये 3 नंबर है तो एक आधा यहां से मिल गया होगा, लड़ाई झगड़ा किया एक आधा यहां से मिल गया होगा, ये किसी ने कुछ फिगर उठा ली होगी सही, तो 0 फिर बिल्कुल भी नहीं होता। तो 10-12 नंबर इसमें से खामखा आ सकते थे आपके। ठीक है, अच्छा अब एक काम कर लें, कैपेचिनो जो है उसको अब आपने होमवर्क में करना है। ठीक है ये भी फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल। ये देखें आप, इसमें ना सिर्फ एक फिगर की वजह से मैंने सवाल करवाना था, तो वो फिगर नहीं निकलेगी आपकी मैक्सिमम, और क्या होगा। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ये फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं पता नहीं, इन्होंने ये वही वाला आई क्या वाला डाला हुआ है ना, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है मैं अपने वाला टाइप करवा के डाल दूँ ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जरा हो जाएगा। सिर्फ एक फिगर का मसला होगा वो बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर भी देखो, देखने तो दो सिर्फ, ये एडवाइस CL वेदर इट शुड सेल डैमेज्ड और विद और विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये फर्दर प्रोसेसिंग है। ठीक है, और उसके बाद ये पता है क्या है पॉइंट 2, पता है क्या है पॉइंट 2, मैं बताता हूं। आपने FAR 1 में पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो आपने इस पार्ट 2 के अंदर ये बताना, कॉस्ट निकालोगे NRV निकालोगे, जिसकी लोअर S1 और S2 है। ठीक है, तो ये दोनों की, इसमें एक फिगर ने आपको तंग करना है, वो फिगर है जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी फर्दर प्रोसेसिंग पे लगनी है ना, सिर्फ उसने आपको तंग करना है। आप उसी तरतीब से सवाल कीजिएगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालिएगा और फिर रेलेवेंट कॉस्ट लेना शुरू कर दीजिएगा। एक फिगर में मसला आएगा, अगेन 12 नंबर में से आपके 10 नंबर पक्के हैं, इसमें से भी करने वाले बने। एक एडजस्टमेंट की वजह से मैंने ये सवाल नहीं करवाया था। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट के अंदर तो वैसे ही FAR 1 इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, अगर आप पीछे फिगर सही करके आए, एक गलत फिगर भी लेकर चलेंगे तो सारे 6 नहीं जाएंगे, यानी इस 18 में से आपके 13-14 नंबर आने चाहिए। ठीक है, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल मैं आपको नहीं कहता ट्राई करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सॉरी, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो ईजी है, तो FAR 1 इंट्रो में किया होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल मैं आपको करवाऊंगा, फिर आप वो मेरे साथ जो कर लेंगे वो कर लेंगे। और रिवीजन के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आज रात में या कल सुबह में सवाल भेज दूं। बाकी कल क्लास नहीं है, परसों की क्लास का मैसेज इंशाल्लाह आपको मैं कर दूंगा।
या परसों, या भाई कह रहे हैं FAR, फिर परसों नहीं करनी तो एक दिन बाद कर लें। FAR 1 FAR 2 के टेस्ट वाले हाथ खड़ा करें ना, जिनका FAR 2 का पेपर है। ये लोग में से कितने कहते हैं परसों हो? कल मेरे बस में नहीं है, जो मेरी हालत है मैं रात नहीं लगा सकता, मैं अब रेस्ट मारूंगा आज, तो कल मैं कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। परसों देख लेते हैं, फिर परसों नहीं करूंगा फिर मैं। लेकिन ये बहुत लेट हो रहा है ना अब आगे से। अच्छा यूं कर लेते हैं, फुल फ्लेज नहीं करते। आपने कल FAR 2 के लिए आना है, सर ने बुलाना है। अच्छा यार, ये आज की क्लास खत्म है, आपकी रिकॉर्डिंग वैसे ही बढ़ रही है, ठीक है, पार्ट जी। बाकी आप लोगों को तो जब क्लास मिल जाएगी तो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर 111 की तरफ से अल्लाह हाफिज। लेक्चर 222 में रिवीजन क्लास 2 होगी। ओह 111 के बाद 112, ठीक है। इसीलिए मैं बस कर रहा हूँ, मेरी भी हालत अब वही होगी, ठीक है। रिवीजन क्लास 2 हम 112 लेक्चर में करेंगे, होपफुली वो आखिरी लेक्चर होगा, लेकिन वो कब होगा ये आपको मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज जी। बच्चों, ये बच्चों ने कैलकुलेशन ज़रा गलत बता दी थी, ये यहाँ पे 8 भी आ रहा था, ये 10,640 नहीं है, 10,642 है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।